असर लोगों को स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। बदलते मौसम के चलते नैनीताल जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ओपीडी में भी मरीजों की खासी भीड़ है। ठंड के प्रकोप से अस्थमा, दमा और वायरल बुखार के मरीज बढ़े हैं। टाइफाइड के ज्यादा मामले अस्पताल में सामने आ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की भी चुनौती बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने से कोरोना की चिंता भी बढ़ने लगी है। पर हमारे पास सभी स्पेशलिटीज़ हैं और सभी लोगों को भरपूर इलाज मिल रहा है। मेडिसिन भी प्रचुर मात्रा में हैं, जांचें हो रही हैं, नॉर्मल जांचें भी है, फ्री डायग्नोस्टिक में है, एक्सरे, सभी कुछ जांच की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो 90% लोगों को जांच और सुविधाएं और ट्रीटमेंट यहाँ से अवेलेबल है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद लोहाघाट बाजार में हाईवे किनारे लगी सब्जी मीट की बाजार को पंचायत बाजार में शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। मंडी दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद लोहाघाट बाजार में लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी, जिससे व्यापारियों को भी काफी आराम मिलेगा। मालगाड़ी जो भी बचा हुआ है, रास्ते हैं, सब बनाने के बाद फिर उसके बाद सारे व्यापारी से बैठ करके अभी न्यायालय का निर्णय भी आया है कि सारे फल खुमचे वाले यहाँ भेज दिए जाएं और फल खुमचे वालों को भी दिक्कत ना हो। जो उनको व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था हम देंगे बना करके नगर पंचायत। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के कुछ यंगस्टर्स एक अनोखी पहल को अंजाम दे रहे हैं। वो ऐसा कूड़ा बीन रहे हैं जिसको शायद आप और हम भी नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के जुनूनी नौजवानों ने सिगरेट का कूड़ा साफ करने के लिए हाथ मिलाया है, जिसे अमूमन सिगरेट पीने वाले और ना पीने वाले दोनों ही नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन युवाओं ने इसका बीड़ा उठाया है और शनिवार को ही करीब 30,000 सिगरेट बट्स या सिगरेट के पीछे लगे फिल्टर को कलेक्ट किया है। इन यंगस्टर्स का टारगेट है रविवार शाम तक 60,000 सिगरेट बट्स इकट्ठा किए जाएं। हम लोग स्पेशली इस चीज के खिलाफ यहाँ पे मेनली बोलने आए हैं दैट कभी भी आप स्मोक करते हो, अगर आप स्मोकर है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस चीज़ को ज़मीन पे फेंकना वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है। बिकॉज जो कोई भी पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक एरिया में कभी भी आप ज़मीन पे कुछ चीज़ फेंकते हैं तो हमें ही इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना देहरादून में और इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। कि हम देखते हैं कि कोई भी कहीं पे भी खड़े होकर सिगरेट पी के और ऐसे ही फेंक देता है, तो ये एक तरीके से हम अवेयरनेस कैंपेन है हमारा। दरअसल सिगरेट का कूड़ा इतना घातक है कि आमतौर पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिगरेट का ये कूड़ा पानी में जाने के बाद पानी को जहरीला बना देता है, जो किसी भी इंसान या जानवर के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन देहरादून में जिस तरह से युवाओं ने इसके लिए मुहिम छेड़ी है, आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम आएंगे और दूसरे शहरों में भी इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना काल में काफी चीजों का डिजिटलीकरण हुआ है, जिसमें किताबें भी शामिल हैं। लोगों को दोबारा पुस्तकों की तरफ लाने के लिए काशीपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान ने पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें तमाम विषयों की किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। सभी लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ रहा है, टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो हम लोग का ये प्रयास है कि वापस अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों